मैं जानता हूँ इस बारे में, हकीकत बयान करूँगा। आने वाले जो दिल्ली के चुनाव हैं उनमें ये अपनी आम आदमी पार्टी रिपीट हो जाएगी। सीटें ज़रूर कम होंगी, ऐसा नहीं है कि पहले की तरह मैंडेट इन्हें मिलेगा 62 सीटों का मिलेगा, 65 सीटों का मिलेगा। सीटें ज़रूर कमज़ोर होंगी, लेकिन उसके बावजूद भी ये बहुमत से सरकार बनाने में सफल हो जाएगी। दोबारा से आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही है या फिर बीजेपी की सरकार बनेगी? आ जाएगी, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। मैं दो राय इसमें कोई नहीं रखता। नहीं, जैसे कि इनके ऊपर आरोप लगा है तो क्या लगता है कि माहौल चेंज होगा या फिर इन्हीं की सरकार आ जाएगी? आरोप कुछ भी लगते हैं, उस चीज़ से किसी को कोई लेना देना नहीं होता। अगर आरोपों की बात करी जाए तो बीजेपी पे आज तक जितने आरोप लगे हैं, अगर वो सारे आरोपों को अगर जनता मान लेती तो बीजेपी को 240 सीटें भी ना मिलती लोकसभा में। सीधी सी बात है। जितने इलेक्ट्रल बॉन्ड घोटाले के आरोप लगे, आपने भी देखा, निर्मला सीतारमण के ऊपर भी FIR दर्ज हो गई कोर्ट के आदेश पर। अगर ये बात सच में है ना ये बातें, लेकिन आरोपों से जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता किसी चीज़ में बह के वोट करती है, एंड टाइम पे वोट करती है। कांग्रेस की स्थिति दिल्ली में अभी इतनी मजबूत नहीं है। बीजेपी अपनी स्थिति मजबूत करने में थोड़ी सी सफल हुई है पहले के मुकाबले। पिछली बार 8 सीटें थीं, इस बार हो सकता है वो डबल डिजिट में आ जाएगी। 10 से 15 सीटों के बीच में उसका 15 से 20 के सीटों तक भी पहुँच सकता है उसका ग्राफ। लेकिन उसके बावजूद भी आना हर हालत में आम आदमी पार्टी नहीं है। नहीं, उनका कहना है कि बीजेपी वालों का कहना है कि अगला सीएम हमारा बनने वाला है, हमारी सरकार आ रही है। नहीं बनेगा, किसी भी कीमत में नहीं बनेगा। आज अक्टूबर है, 7 अक्टूबर है आज। मैं आज 7 अक्टूबर को आपसे कह रहा हूँ कि किसी भी कीमत पे बीजेपी का भी और कांग्रेस का भी सीएम दिल्ली में नहीं बनेगा। देश से आम आदमी पार्टी रिपीट होनी ही होनी है, ये बात कन्फर्म है। क्योंकि ये आरोप लगने के बाद में जनता को भरोसा नहीं है केजरीवाल पर। जनता को जो उसका वोटर है, आम आदमी पार्टी का वोटर है, उसे भरोसा है, वो जानता है ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्हें आरोपों से कुछ नहीं लेना देना। उन्हें बस में फ्री सफ़र करने को मिल रहा है, उन्हें उस चीज़ से मतलब है। उनके घर में जो है अपना बिजली का बिल अगर 200 यूनिट तक है तो वो फ्री हो जाता है। 200 से 400 यूनिट है तो हाफ उसमें सब्सिडी मिल जाती है। उनके लिए और कोई मुद्दा मायने नहीं रखता। उनके लिए जो पानी है 20,000 लीटर तक आपको मिल रहा है महीने का, और 20,000 लीटर से ऊपर क्रॉस होगा तो आपका बिल आएगा। 20,000 से नीचे है तो बिल भी नहीं आएगा। तो ये चीज़ें उनके लिए मायने रखती हैं। तो वह बाकी उसके अलावा उनका कोई मुद्दा एफर्ट नहीं करने वाला उनके ऊपर, जनता के ऊपर। जो लोअर क्लास है, जो तबका है ना, जो यहाँ आके खड़े होकर नहीं बोल सकता, लेकिन वो वोट चुपचाप जाके आम आदमी पार्टी को डाल के आता है। हमारे जैसे लोग, मुखर लोग होके तो आगे बोल देते हैं क्या गलत है क्या सही है, लेकिन वो जो तबका बैठा हुआ है, जो आम आदमी पार्टी का कोर वोटर बना हुआ है, उसने कुछ नहीं कहना। वो चुपचाप ना तो इसके बहकावे में ना उसके बहकावे में, किसी के बहकावे में नहीं आना। साइलेंट वोटर है, जाएगा चुपचाप जाके आम आदमी पार्टी को वोट डाल के वापस आ जाएगा। जैसे कि कल काउंटिंग है हरियाणा चुनाव की, तो आपको क्या लग रहा है कि कांग्रेस आ रही है या फिर बीजेपी का? कांग्रेस है, कन्फर्म है, बिल्कुल कन्फर्म है कांग्रेस है। 53 से लेकर 60 सीटों के बीच में कांग्रेस की कन्फर्म है। बीजेपी 20 से ऊपर नहीं क्रॉस होगी। बाकी वहाँ निर्दलीय भी जीतेंगे। जेजेपी वगैरह के आपस में जो मिलजुल के चुनाव लड़ रहे हैं उनमें से भी इक्का दुक्का सीटें की। बीजेपी की सरकार वापस आ रही है। कौन सी जनता, कितने जनता का आपने वहाँ पे इंटरव्यू करा? मैं गया हूँ वहाँ पे, हरियाणा मांगे साहब दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी की न्याय यात्रा चली थी। मैं गया हूँ लोगों के बीच में। मेरा अक्सर हरियाणा आना जाना होता है। मैं यहाँ से रोहतक वाली बेल्ट में भी जाता हूँ, अम्बाला वाली बेल्ट में भी जाता हूँ, बसों में जाता हूँ, 3 व्हीलर में जाता हूँ, ऑटो में जाता हूँ, रिक्शाओं में जाता हूँ और जाके पूछ रहा होता हूँ भाई इस बार क्या है, क्या विचार है? भाई हम तो पंजा लाएंगे, इस बार कांग्रेस को जिताएंगे। हर आम आदमी से लोग मुझे नहीं जानते, कई जगह तो पहचान भी जाते हैं आप लोगों की बदौलत। अरे ये तो शर्मा जी हो, आप तो शर्मा जी हो। नहीं, जो नहीं पहचानते उनसे मैं जिक्र करता हूँ। सब ने एक ही बात बोली, कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस। अब अगर 4-5 बीजेपी के सपोर्टर्स का इंटरव्यू आगे चला दिया जाए मेन चैनल्स पर तो उससे कुछ नहीं होने वाला। कल आप भी यहीं होंगे, हम भी यहीं होंगे, शाम को रिजल्ट आ चुके होंगे, आप देख लेना। उधर को मुँह करना जी, आवाज़ कम आ रही है तो। नहीं, वो आंकड़ा तो वहीं का वहीं ख़त्म हो गया। वो 5-5 का जो सीट आया था, 44 सीटों पे दोनों को बढ़त मिली थी। 2 सीटों पे दूसरी पार्टियों को बढ़त मिली थी। 90 सीट टोटल है वहाँ पे। उसके बाद जो है वहाँ पे सारा का सारा सिनेरियो बदल गया है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जो वहाँ पे हरियाणा मांगे हिसाब न्याय यात्रा चलाई, हरियाणा के हर जिले में, हर कोने कोने में वो गए अपनी यात्राओं को लेके। लोगों का अपार जन समर्थन जिस हिसाब से हासिल हुआ, उस हिसाब से साफ पता चल गया कि 55 से 60 सीटों के बीच में जो विधानसभा सीटें, उनमें कांग्रेस को बढ़त हासिल होनी ही होनी है। 10 सीटों का कम से कम उनका जो है बीजेपी का सुपड़ा साफ होना है। बीजेपी 20 से ऊपर सीटें क्रॉस नहीं करेगी। जी नहीं, वो नहीं होगा। गठबंधन की बात अलग करी जाए, उसमें कुछ नहीं होना। बीजेपी पूरी तरह हारी पड़ी है। इसी बात से अंदाजा लगा लो कि जब जिस राज्य में जीत रहे होते हैं, मोदी जी का चेहरा आगे होता है, हारने लगते हैं तो नड्डा जी मैदान में आ जाते हैं। और अब नड्डा जी मैदान संभाल चुके हैं। हर जगह नड्डा जी का चेहरा दिखाया जा रहा है, हर जगह नड्डा जी के नेतृत्व की बात करी जा रही है। कन्फर्म हारे पड़े हैं। नायब सिंह सैनी को आगे प्यादा बना के आगे कर रखा है, और वहाँ पे मनोहर लाल खट्टर जी हैं, वो पीछे नेपथ्य में हैं।
वो गायब है वहाँ से, सारे पोस्टर से, बैनर से और अपनी सभाओं से, सब जगह से गायब है वो। साफ पता है सबको, हारने वाले नायर सिंह सैनी है, उनके ऊपर कुछ नहीं, राजनीतिक कैरियर कोई बहुत बड़ा नहीं है। एक इलेक्शन जीते थे इस बार का, वो भी हार जाएंगे दूसरा इलेक्शन, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उनको। बोले कि हमारी सरकार आएगी तो हम सिलेंडर 550 रुपए में देंगे, वहाँ देने के लिए बोले। 22 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, उसमें क्यों नहीं दे देते? उनमें भी दे दो। 22 राज्यों, 15 राज्यों में तो बिल्कुल क्लियर मेजोरिटी के साथ है, 7 राज्यों के साथ बैठे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर आप दे सकते हो, देने की आपकी हैसियत है, तो केंद्र में आप बैठे हो, पूरे देश में सिलेंडर 500 का दो। सिर्फ चुनावी राज्यों में जुमला क्यों छोड़ा जाता है? चुनावी राज्यों में क्यों जुमला छोड़ा जाता है? क्योंकि चुनाव जीतना है, हमें चुनाव जिता दो तो तुम्हें दे देंगे, चुनाव नहीं जीताओगे तो हम तुम्हें हराएंगे, सीधी सी बात है। बताइए अब इसका क्या इलाज है?